नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ या एसएससी जीडी, जितने भी ये फोर्स के एग्ज़ाम होते हैं इनमें जो मेडिकल होता है इनमें क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। इसके बारे में हमें एग्ज़ाम से पहले जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मेहनत करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, वो लास्ट तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे नंबर होने के बावजूद भी उनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो ठीक नहीं हो सकती और सीपीओ मेडिकल हो या जीडी का मेडिकल हो, इसमें बाहर हो जाते हैं। तो लास्ट स्टेज में जो बाहर होता है उसमें कुछ ज़्यादा ही दुख होता है। तो इसलिए या तो हम पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहें कि हाँ हम इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं, या कुछ ऐसे जुगाड़ होते हैं जो करके हम हमारी जो कमियां हैं उनको छुपा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं और कुछ ऐसे जुगाड़ कह सकते हो या हल्की फुल्की इम्प्रूवमेंट कह सकते हो जो आप चीज़ों में कर लेंगे तो आप अपना मेडिकल को क्लियर कर जाएंगे। तो इस वीडियो के में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो कंप्लीट देखिएगा। इसके बाद आपके कोई भी डाउट्स जो भी मेडिकल के रिगार्डिंग हैं, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये सीपीओ, जीडी और बाकी पुलिस एग्ज़ाम में इतना वो नहीं होता मेडिकल। पुलिस का एग्ज़ाम इससे थोड़ा लाइट ही होता है मेडिकल का, लेकिन जो ये पैरामिलिट्री लेती है मेडिकल, ये काफ़ी थोड़ा स्ट्रिक्ट लेती है। तो इसलिए इसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने अब तक 4 मेडिकल दिए हैं। चारों मेडिकल मेरे क्लियर हुए थे। सबसे पहला मेडिकल मैंने दिल्ली पुलिस का दिया था 2016 में, जिसके थ्रू मैं हेड कांस्टेबल लगा था। उसके बाद मैंने सीपीओ का मेडिकल दिया 17, 18, 22, तीनों बार मेरा क्लियर था। 23 का मेडिकल मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि किसी की सीट ख़राब नहीं करना चाहता था। मुझे जो जॉब चाहिए थी वो मुझे मिल रखी थी। तो आइए जानते हैं मेडिकल का प्रोसेस क्या होता है। सीपीओ का मेडिकल हो या जीडी का मेडिकल हो, मेनली 2 दिन चलता है आपका। मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम सेंटर पे एग्ज़ाम आपका 2 दिन चलेगा। कुछ सेंटर होते हैं जैसे झाड़ोदा कला, पिछले 2 साल से इनका मेडिकल पता नहीं 10 दिन भी चल जाता है। इनका मेडिकल का इनको हिसाब ही नहीं आता किस तरह से कराना है। तो ऐसे कुछ गिने चुने सेंटर है, वरना मैक्सिमम सेंटर पे 2 दिन में आपका जो मेडिकल है वो प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाता है। 2 दिन आपका मेडिकल होगा। दूसरे दिन शाम को आपको रिजल्ट बता दिया जाता है। जिस बच्चों को पॉइंट मिलता है उनको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि आपके इस चीज़ों में पॉइंट है। तो उनका नेक्स्ट डे 24 घंटे के बाद ही रीमेडिकल होता है और फिर उसके बाद डिसाइड कर लिया जाता है कि वो पास है फेल है। तो अब आपको टाइम नहीं मिलता। पहले 2017 के टाइम पे ऐसे होता था कि आपका 15 दिन बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद रीमेडिकल होता था। तो वो टाइम मिल जाता था चीज़ों को ठीक करने का, जैसे वेट हो गया और एक दो चीज़ें हैं। लेकिन अब आपका 24 घंटे के बाद ही दूसरा जो रीमेडिकल है वो होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप पहले दिन जाओगे अपने मेडिकल सेंटर पे, तो मैक्सिमम ये 70 से 80 बच्चे बुलाते हो। सेंटर की कैपेसिटी पर डिपेंड है। तो आपको 20-20 के ग्रुप में बांट देंगे और एक डॉक्टर अलॉट कर देंगे। वही डॉक्टर आपका पूरा मेडिकल करेगा। आपका जो ग्रुप होगा सारा 80 बच्चों का जो बुलाया होगा, उसको एक हॉल में बैठा देंगे और सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स आप अपने ओरिजिनल लेके जाएं। 10th, 12th, ग्रेजुएशन, जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस के पास जो फाइनेंशियल चाहिए वो, ओबीसी वगैरह, सब अपना ओरिजिनल लेके जाएं। और जो दिल्ली पुलिस चाहते हैं वो अपना लाइसेंस बिल्कुल लेके जाएं। अगर डॉक्यूमेंट्स में हल्की सी भी कमी होगी तो वहाँ आपको कोई रियायत नहीं देगा। हाँ, आपको टाइम दे सकते हैं कि शाम तक मंगा लो, कल तक मंगा लो, लेकिन कुछ बच्चों के सेंटर इतनी दूर पड़ते हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज़ में कोई रियायत नहीं देंगे। तो आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल सेंटर पे लेके जाएंगे। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, आप सबको जो 70-80 का ग्रुप है जितने भी आएंगे, कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनके पास अंदर ही फैसिलिटी होती है, लेकिन मेरा मेडिकल 3 बार हमेशा जालंधर हुआ है, कंपोजिट हॉस्पिटल जालंधर। तो वहाँ पर जैसे उनका एक हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, तो वो बस में बैठाते हैं आपको, उनकी खुद की बस होगी, उस हॉस्पिटल में ले जाएंगे। वहाँ पर आपके 3-4 टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, शुगर का और चेस्ट का एक्सरे। ये 4 चीज़ें उस प्राइवेट हॉस्पिटल में होगी। उसमें जैसे ही वो आपका टेस्ट हो जाएंगे वो आपको बुला लेंगे, वो हॉस्पिटल अपने आप रिपोर्ट इनको सेंड कर देगा। अब बात करते हैं इन टेस्ट में चेक क्या क्या होता है। शुगर लेवल चेक होता है। ब्लड टेस्ट में मेनली हेमोग्लोबिन चेक करते हैं कि उस रेंज में जो ये मांगते हैं उसमें है नहीं है। और एक्सरे, चेस्ट एक्सरे में ये देखते हैं कि जो बोन्स हैं, जो लंग्स का आकार होना चाहिए, वो बोन्स में फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। ये सब चीज़ें बस एक्सरे में चेक होती हैं। इन सब चीज़ों में मेनली कोई भार नहीं होता ये, पर वो फॉर्मेलिटी है, सब
चीज़ें होंगी। पहले दिन जैसे ही आपके ये सब टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा अपने रूम पे जाओ, और नेक्स्ट डे बुलाया जाएगा सुबह 7 बजे। अब आपको जो डॉक्टर अलॉट हुआ है वो आपका पूरा मेडिकल करेगा ग्रुप वाइज। जैसे 20 का ग्रुप है तो आपका 20 बच्चों का एक डॉक्टर होगा, वो आपको कम्प्लीटली चेक करेगा। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, उनमें क्या क्या पॉइंट ये खासकर देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वेट। जाते ही वेट चेक किया जाएगा आपका। वेट जो ये ऑनलाइन देते हैं उसकी जो रेंज दे रखी है उसमें +-5 तक मैक्सिमम, +-5 तक आपको कंसेशन दे देंगे। जैसे मेरा वेट 77.5 मांगता तो यानी 82.5, अगर उस रेंज तक है तो उस पर पॉइंट नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो डॉक्टर पॉइंट बनाएगा ही बनाएगा। तो अपने वेट को कंट्रोल रख के चलिए, जितना उस चार्ट में दे रखा है आपकी एज वाइज और जो आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग। हाइट जो आपकी फिजिकल में नपेगी वही मानी जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें +-5 का रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट जो चीज़ चेक करते हैं वो करते हैं बीपी और पल्स। बीपी की वैसे रेंज तो होती है 80 से 120, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन वगैरह से चेक करते हैं वो हमेशा एरर दिखाती है। तो 140, कुछ केस में 145 तक कंसीडर कर लेते हैं, इतनी कोई दिक्कत आती नहीं है। तो बीपी की ये रेंज अलाउड है, 140 तक मान के चलें। वैसे तो 120 तक है, पर जिसका भी 140 तक आता है उनको आराम से क्लियर कर लेते हैं ये। उसके बाद पल्स चेक होती है। पल्स पहले नॉर्मल चेक होगी, फिर आपसे जंप करवाया जाएगा, फिर दोबारा पल्स चेक करते हैं। जैसी ये सब चीज़ चेक होती है उसके बाद आपको लाइन में बाहर खड़े कर देंगे, 10 बच्चे एक तरफ 10 एक तरफ, सबके मुंह आमने सामने। फिर डॉक्टर घूम घूम के आपके कुछ ऐसे पॉइंट चेक करेगा जो ज़रूरी है। वो सबसे पहले नोकनी चेक करेगा आपकी, सबको कहेगा अपने पैर मिला के खड़े हो जाओ। फिर उसके पास स्केल होता है या जो भी उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से है, उस हिसाब से आप सबकी नोकनी चेक करेगा। और जिसके भी पॉइंट बनते जाएंगे वो चुपचाप लिखता रहेगा अपनी, जो उसने रजिस्टर बना रखा है पेज होगा, आपको कुछ नहीं बताएगा। नोकनी के बाद आपके फ्लैट फुट चेक करेगा। फ्लैट फुट जिसका थोड़ा डाउट होता है उसके पैरों में पानी गिरवा के फर्श पे चलवा लेते हैं, तो उससे पता लग जाता है गैप है नहीं है। फ्लैट फुट चेक होने के बाद आपके हाथों का एंगल। हाथों का एंगल कुछ डॉक्टर तो होते हैं सिर्फ वैसे ही चेक कर लेते हैं कि ठीक है नहीं है, पता लग ही जाता है मैक्सिमम को। लेकिन मेरा जहाँ जालंधर में मेडिकल हुआ वहाँ प्रॉपर जो मैथमेटिकल डी होती है उस टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट था, उससे चेक कर रहे थे प्रॉपर एंगल, हल्का सा भी डिग्री का फ़र्क था तो उस पर पॉइंट बना रहे थे। तो अपने हाथों के एंगल को भी देखना आपको। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, हाथों के मैक्सिमम फ्लैट फुट और नोकनी ये आपका ठीक होना चाहिए। उसके बाद चेक करते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन ऐसे चेक करेंगे, आपको जंप करवाया जाएगा 5-7 मिनट। 5-7 मिनट जंप करवाने के बाद जिसके वेरिकोज होती है, पैर के पीछे एक नस होती है वो बाहर निकल आती है जैसे उस पर प्रेशर पड़ता है। फिर उस पर वो स्केल और मारते हैं, जैसे ही वो स्केल मारेंगे तो जिसके वेरिकोज की दिक्कत होगी वो नस बाहर निकल आएगी। और वेरिकोज वेन का जिसका पॉइंट बन गया तो ये मान के चलो कि वो मेडिकल से बाहर ही है, उसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है कि आप प्री मेडिकल में पास हो जाओगे। तो वेरिकोज वेन अपने चेक कर लेना जिसके है। उसके बाद चेक करते हैं डीएनएस, नाक की हड्डी। नाक की हड्डी चेक करते हैं, नाक की हड्डी बढ़ रखी है या नहीं बढ़ रखी, वो डॉक्टर अपने आप चेक कर लेता है। और आपको ही पता हो, ये ज़्यादातर जिनके साइनस वगैरह की दिक्कत होती है, जुकाम वगैरह की पूरे साल भर दिक्कत रहती है, तो उनकी हड्डी बढ़ने के चांस रहते हैं, वरना नॉर्मली इतना चेक नहीं होता। उसके बाद चेक करेंगे आपका ईयर वैक्स, कानों का पर्दा चेक करते हैं कि पर्दे पे कोई छेद वगैरह तो नहीं है। इसमें आप वैक्स जरूर क्लियर करवा के ले जाएं, अगर वैक्स क्लियर नहीं है तो डॉक्टर वैक्स का ही पॉइंट बना देगा। वो ठीक तो हो जाएगा लेकिन फिर भी आपके लिए हरासमेंट है, ये आप एक दिन और वहाँ फालतू रुकोगे। जैसे ये चेक होता है उसके बाद टैटू। टैटू के लिए खासकर बच्चे ध्यान दें, जालंधर सेंटर तो इतना स्ट्रिक्ट था, जिसका टैटू बाहर दिख गया उसको एंट्री नहीं दे रहे थे, गेट से ही एंट्री नहीं दी, डॉक्टर तो बाद में देखेगा। और जिसको मिल गई मेरा छोटा टैटू है, ये टैटू है, डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था आप मेडिकल से बाहर हैं, जाना चाहो तो आप जा सकते हो, और ये चाहते हो कुछ और कमी का पता लगे तो वो। तो ये टैटू का खास ख्याल रखें, टैटू बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप ये सीपीओ के जो मेडिकल हैं इसमें टैटू वाले को उसी टाइम बाहर कर देते हैं, तो इस चीज़ का अपना ध्यान रखें। उसके बाद चेक करते हैं नियर विज़न। एक किताब होती है उसमें छोटा छोटा लिखा होता है, उसको आपको थोड़ी दूरी पे ऐसे डॉक्टर किताब अपने सामने रखता है और उसको पढ़ना होता है। नियर विज़न में मैक्सिमम बहुत कम दिक्कत आती है। फिर चेक होगा आपका डिस्टेंट विज़न, उसमें एक चार्ट सा लगा होता है। अब ऐसे टेलीग्राम चैनल इतने बन जाते हैं, सबको पहले ही पता लग जाता है वो चार्ट क्या क्या है।
मैक्सिमम दिक्कत नीचे की 2 लाइनों में ही आएगी जिनको आएगी, तो वो आप याद करके भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, जैसे मेरे केस में था, वो डॉक्टर को पता था सब याद करके आ रखे हैं, तो उन्होंने कंप्यूटर पे करवाया था। तो वो डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है कि वो आपका चेकअप किस तरह से कर रहा है और कितना स्मार्ट वो है। इन सब चीज़ों को चेक करते करते डॉक्टर आपकी बॉडी पे देखता है कोई सर्जरी का मार्क तो नहीं है। अगर उसको कोई निशान दिख जाता है और उसको लगता है ताज़ा सर्जरी है जो भी है, तो वो आपसे पूछेगा। वैसे सर्जरी जो भी होगी 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। वैसे तो निशान दिखना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी दिख रहा है तो 6 महीने पुरानी होनी चाहिए और उसके डॉक्यूमेंट आप साथ लेके जाएँ। क्योंकि अगर आप डॉक्टर को यकीन नहीं दिला पाए 6 महीने पुरानी है, तो वो उसका पॉइंट ज़रूर बनाएगा, क्योंकि सर्जरी जो मार्क होगा उसमें डॉक्टर रिस्क नहीं लेगा। उसके बाद चलते चलते वो आपकी उंगलियां, हाथों की, पैरों की, ये सब चेक करेगा कि कोई टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, कोई कैद बचपन में टूट जाती है, टेढ़ी हो जाती है, ये सब चीज़ें चेक करेगा आपकी नॉर्मली। फिर डॉक्टर चेक करता है आपके हाथ में पसीना। वो अपने हाथों से आपके हाथों में ऐसे ऐसे ग्रिप सी बनाता है और ऐसे खींचने की कोशिश करेगा, तो उससे इसको आइडिया लग जाता है इसके हाथों में पसीना आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ भी डॉक्टर बहुत चेक करता है। उसके बाद आपको डॉक्टर टू डॉक्टर बहुत चीज़ें डिपेंड करते हैं। कुछ डॉक्टर होते हैं लीनियंट होते हैं। अब जैसे मेरे केस में बताऊं तो एक डॉक्टर बिश्नोई बिश्नोई है, आप सब जानते भी होंगे, 2022 का जिन्होंने मेडिकल दिया होगा। वो मुझे तो काफ़ी अच्छे डॉक्टर लगे। उनकी एक खासियत थी, वो बिना बात के पॉइंट बनाएंगे नहीं, लेकिन अगर आप में कुछ भी कमी है तो वो पकड़ लेंगे उस चीज़ को। ये उन डॉक्टर की खास बात थी। तो अगर उन्होंने पॉइंट बना दिया तो आप ये मान के चलना कि आप मेडिकल में बाहर ही हैं। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ पे क्या चेक होता है। ये सब चीज़ें तो आपकी कॉमन सबके साथ चेक हो जाएंगी। उसके बाद डॉक्टर एक एक बच्चे को बुलाएगा और आपके प्राइवेट पार्ट्स चेक करेगा। प्राइवेट पार्ट्स में बच्चे बताते नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, 2-3 चीज़ें हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, जो चीज़ें हैं वो हैं। सबसे पहले आपके 2 बॉल, मैक्सिमम सबके 2 बॉल ही होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें एक खिंच जाती है, जैसे नहीं कहते नस खिंच गई, वो हो गया, लंगोट नहीं बांधने से जो भी है, तो वो 2 बॉल आपकी चेक करेगा। और जो आपकी स्किन होती है प्राइवेट पार्ट की, वो पीछे जानी चाहिए। कुछ बच्चों की स्किन पीछे नहीं जाती, तो पीछे जानी चाहिए, उस चीज़ को भी वो चेक करते हैं। फिर आपकी वो चेक करेगा फिशर या हेमरोइड, जिसको बवासीर भी कह देते हैं, कुछ फिशर कहते हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। वो आपको चेक करेगा, खास के देखते हैं, उनका तरीका होता है, वो उस चीज़ को चेक कर लेंगे। लड़कियों में भी मेडिकल में सेम चीज़ें होती हैं, बस उनको एक प्रेगनेंसी टेस्ट और करते हो, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए उस केस में, तो वो चीज़ें और चेक करते हो। बाकी सारी चीज़ें सभी के लिए कॉमन है। अब ये तो बात करी हमने मेन क्या क्या चीज़ें चेक करी हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से जुगाड़ हैं जो हम कर सकते हैं और अपने मेडिकल को क्लियर कर सकते हैं। ये सब तो हमने करी मेडिकल में हमारी क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं और हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। अब बात करते हैं 5-6 ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिकल में चेक होती हैं, इम्पोर्टेंट है और जो आपके बाहर होने का कारण हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें इंप्रूव हो सकती है। अब इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेट। कुछ बच्चे होते हैं वेट तोड़ने की कोशिश करते हैं फिर भी नहीं टूटता, तो ये 3-4 किलो या 5 किलो तक जिनका ज़्यादा, उनके लिए है एक लेसिक करके गोली आती है, किसी भी केमिस्ट में मिल जाएगी। वो आपका जो बॉडी का वाटर वेट होता है उसको निकालती है। आपको बार बार वॉशरूम आएगा तो उस वाटर वेट को निकाल देती है और वो आपका 3 से 4 किलो आराम से तोड़ देगी। लेकिन उसमें एक ख्याल रखना, आपको उस टाइम कुछ नहीं खाना, हल्का हल्का सिप सिप करके पानी पी सकते हो थोड़ी देर में, ताकि गला ना सूखे, क्योंकि आपका वाटर वेट ही तो वो निकाल रही है, और आप पानी पी लोगे तो वो आपका दोबारा से गेन हो जाएगा वेट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये था हमारा वेट के लिए। दूसरी बात बीपी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपका नॉर्मल घर पे बीपी रहे, लेकिन जब चेक करते हैं उस घबराहट में बीपी बढ़ जाता है और उसमें हमारा पॉइंट भी बन जाता है। अगर बीपी में आपका पॉइंट बन गया तो आपको 2-3 दिन एडमिट रखेंगे, 5-6 बार आपकी रीडिंग होगी, उसके बाद ठीक हो गए। तो इससे बढ़िया है आप अपना पहले ही जुगाड़ करके चलें। किसी भी केमिस्ट शॉप पे जाएंगे या कोई भी डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हो कार्डियोलॉजिस्ट का, वो आपकी 2-3 जो भी है सुबह ले लेना, शाम ले लेना, और 2-3 गोली आपको जैसे भी स्पेशलिस्ट आपको रेफ़र करे उस हिसाब से ले लेना। आपका बीपी वहाँ बिल्कुल ओके आएगा। अब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं डीएनएस। जिसके डीएनएस होता है उसको पहले ही पता होता है, अपने पहले ही चेक करा लें डॉक्टर से प्राइवेट में बाहर कि मेरे डीएनएस है नहीं है, और अगर आपके पास डीएनएस है तो आप उसका ऑपरेशन करा लो। अगर 1-2 महीने पुराना ऑपरेशन है कुछ पता नहीं लगता। तो जो चीज़ें ठीक हो सकती है कम से कम हम उन चीज़ों को तो ठीक करें, क्योंकि जो चीज़ ठीक हो सकती है हम उसको भी ठीक नहीं करा रहे तो ये हमारी गलती होगी, और एक गलती की वजह से नौकरी हमारे हाथ से निकल जाती है।
तो डीएनएस ठीक होता है, इसको आप ठीक करा लें। उसके बाद बात करते हैं वेरिकोज वेन। मैंने कभी करा नहीं, लेकिन वेरिकोज वेन का भी सुना है मैंने, और मैक्सिमम सुनते हैं हम जो चीज़ें वो ठीक ही होती हैं। वेरिकोज वेन का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में रिकवरी में टाइम फालतू लगता होगा, लेकिन वेरिकोज वेन का भी ऑपरेशन हो जाता है। और एक इंजेक्शन आता है, वो आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको बता देगा। उससे होता है कुछ टाइम के लिए वो वेन आपकी छुप जाएगी। जैसे मेडिकल का टाइम है, आपको चाहिए कि सिर्फ आज ना दिखे मेरी, तो वो शायद से थोड़ा महंगा इंजेक्शन आता है, 15 से 20 हज़ार की रेंज में। वो आपको डॉक्टर बता देगा, तो उससे ये आपकी वेरिकोज वेन छिप जाएगी उस टाइम के लिए, ताकि आपका मेडिकल क्लियर हो जाए। क्योंकि वेरिकोज वेन में अगर आपका पॉइंट बन गया तो रीमेडिकल में वो पॉइंट टूटेगा नहीं, कोई भी डॉक्टर उस पॉइंट को नहीं तोड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं हम, टैटू हो गए, 5 चीज़ हो गई। अब छठी चीज़ है आँखें। आज के टाइम में सब मोबाइल यूज़ करते हैं, सबको इतनी पढ़ाई करनी होती है, तो आपकी मैक्सिमम 80% की तो आँखें कमज़ोर होती हैं। तो वो बच्चे जिनके चश्मे लगे हुए हैं वो डाउट में रहते हैं कि मैं तैयारी कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो आपको बता दूँ कि आप तैयारी करें। ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, सब अनऑफिशियल है। डॉक्यूमेंट्स में तो कोई सर्जरी अलाउड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे लेसिक जो सर्जरी है, जिसको लेज़र सर्जरी भी कहते हैं, इसके बहुत सारे टाइप हैं, कॉन्टूरा वगैरह, सिंपल लेसिक वगैरह। आप कोई सी भी कराएं जो आपके बजट में हो। आप जैसी आपका मेंस हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप नौकरी पाने की रेंज में हैं या नहीं। सबको पता लग जाता है, अपना जो बॉर्डर लाइन पे वही डाउट में, बाकी सबको पता रहता है कि हाँ मुझे नौकरी मिल जाएगी। जैसी मेंस कंप्लीट हो, आंसर किया है, आप अपने लेसिक करा लें। अगर महीने भर 15-20 दिन होता है, वैसे कईयों का तो 15 दिन बाद का भी पता नहीं लगता, लेकिन फिर भी रिकवरी के लिए अगर महीने भर आपके पास है, आप अपना लेसिक कराएं। वहाँ जो डॉक्टर चार्ट पढ़वा रहा, जो चीज़ आपने वो पढ़ दी ना, उसके बाद चाहे आपने दूसरी आंख लगवा रखी हो, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये कहते हैं ना टॉर्च मारने से लेसिक पता लग जाएगा, नहीं। टॉर्च मारने से अगर आपकी आंख के अंदर अंदरूनी जख्म है, जैसे बचपन में नहीं खेलते टाइम लग गया, किस टाइम लग गया, और जख्म अंदरूनी है, वो चीज़ टॉर्च से चेक होती है। लेसिक वगैरह का टॉर्च से कुछ भी पता नहीं लगता, तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। हाँ, किसी को डिस्क्लोज ना करें कि मैंने लेसिक कराया, ये कराया, अपने प्रॉपर करें और अपना मेडिकल क्लियर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मेरे हिसाब से इतना डिटेल में आज तक आपने मेडिकल की कोई वीडियो नहीं देखी होगी। इसके बाद आप पे कुछ भी डाउट्स नहीं रहने चाहिए। फिर भी कुछ डाउट है तो आप टेलीग्राम पे या कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके हर सवालों का जवाब दूँ। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पे आपको एक चीज़ का विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरी वीडियो सिंपल रहेंगी, जो चीज़ें बेसिक है वही आएंगे। इस तरह का मुझसे ड्रामा नहीं होता, मैं फ़ोटो डालूँ वर्दी में, फिर एक गाना चला दूँ और रील्स ही बना दूँ और बच्चे उसी चीज़ में खुश रहें। उससे कुछ वो आपको बेनिफिट थोड़ी दे रहा है। भाई ठीक है, ये तो वही बात है, जो दिखता है बिकता है, लेकिन मैं एक नई चीज़ शुरू कर, जो सिंप्लिसिटी है उसी हिसाब से आपको चीज़ें बताऊँ। ऐसे कभी नहीं होगा भाई रील बना के डाल दी और एक गाना चला दिया, उससे क्या हो गया। लेकिन वही बात है ना, आजकल जो दिखता है वो बिकता है, वो ज़्यादा चलता है। कोई नहीं, हमारी कोशिश जारी है एक सिंपल वे में आपकी जितनी हेल्प हो सके वो करने की। धन्यवाद।